अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रिटन इन मार्च पोएम जो कि लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये हमने पिछले 2 वीडियो लेसन में हमने कंप्लीट की। तो आज टेक्सुअल क्वेश्चन जो हैं उनकी बारी है, आज हम वो कर रहे हैं। तो पहला टेक्सुअल क्वेश्चन जो है वो ये है, आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द पीपल इन द पोएम डूइंग। लोग जो हैं इस पोएम में वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आप चाहें तो आप भी अपनी कॉपी निकालिए और लिख लीजिए अपनी रफ़ कॉपी पे। तो लोग जो है इस पोएम में क्या कर रहे हैं, द पीपल आर वर्किंग इन द पोएम। लोग जो हैं वो काम में बिज़ी हैं, अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, वो काम कर रहे हैं। चूँकि स्प्रिंग की आम तरफ है, विंटर जो है वो विंटर पीरियड इज़ ओवर एंड द पीपल आर बिज़ी इन देयर वर्क। तो सेकंड क्वेश्चन है वाई डू द कैटल नॉट रेज देयर हेड्स। कैटल जो हैं, जो मवेशी हैं, वो अपना सर ऊपर क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था द कैटल डू नॉट रेज देयर हेड्स बिकॉज दे आर ग्रेजिंग एज द मीडोज वे आर फुल ऑफ ग्रीन ग्रास। क्योंकि मतलब जो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग सीज़न आ रहा है, मार्च का मौसम है, विंटर ओवर हो गया है, तो दे ग्रीन मीडोज़ जो हैं उनमें पूरा मतलब क्या है, हरियाली हरियाली है। तो ये मवेशी इतने मतलब बिज़ी हैं इसमें घास चरने में कि अपना सर भी ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको आंसर्स इतने बड़े नहीं लग रहे होंगे। तो छोटे से हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर्स हमने लिखे हैं, या आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। तो इसलिए ये कैटल जो है वे अपना हेड रेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो घास चर रहे हैं, बिज़ी हैं घास चरने में, इसीलिए अपना सर ऊपर नहीं कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ द पोइट कंपेयर स्नो विद एंड व्हाट डज़ इट मीन। पोइट जो है वो स्नो को किसके साथ कंपेयर कर रहा है और इसका क्या मतलब है। तो पोइट जो है हमने लिखा है द पोइट कंपेयर्स द स्नो विद द डिफीटेड आर्मी। एक हारी हुई फौज जो होती है उसके साथ स्नो को कंपेयर कर रहा है पोइट। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि मतलब गर्मी का मौसम आ रहा है तो स्नो जो है वो पिघल रही है ना। लाइक डिफीटेड आर्मी it the snow it means snow gets melted, snow got melted and it has no more power to stay on the mountains। तो जैसे कि एक डिफीटेड आर्मी मैदान छोड़ के भाग जाती है, इसी तरह मतलब स्नो भी माउंटेन से इस तरह पिघल रही है, अब इसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो रही है। तो इसीलिए मतलब इसको मतलब स्नो को डिफीटेड आर्मी के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो ये आज हमने 3 क्वेश्चंस किए। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल अपने क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद आपका पिक द राइट आंसर है, ट्रू फॉल्स है, फिर उसके बाद हम इसका ग्रामर वर्क भी हर एक एक्सरसाइज के साथ जो ग्रामर वर्क होता है वो भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, है ना। तो बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह।